गाइज, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आप लोग के लिए हम लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज 2025 जो 2021 से 2024 तक के प्रश्न है और यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आ गया 2011 का। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में, थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए क्या है। निम्नलिखित में परीक्षार्थियों के निर्देश पूर्वक निम्नलिखित एक नंबर क्वेश्चन है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। इसका आंसर आप लोग 0.5 पे हो जाएगा। एक का आंसर भी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर देखिए, दो दो का आपका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इसका भी आंसर भी होगा SN/HCl। और 3 नंबर K4 FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण क्या है। 3 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा A DSP/2। चलिए अब 4 नंबर जल में सूर्य प्रकाश अभिक्रिया की कोटि है। जल में सूर्य प्रकाश अभिक्रिया है, तो 4 नंबर का आप लोग का आंसर हो जाएगा 0 D। तो 5 नंबर पूछ रहा है कि ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थन है। ज्विटर आयन, तो ज्विटर आयन में H2NCH2COOH। अब 6 नंबर पूछ रहा है जटिल यौगिक COC2O4 2NH3 2 के कितने संभव समावय है। आप लोग का 6 का आंसर हो जाएगा आप लोग का B 2। चलिए अब 7 नंबर पूछिए अर्धसेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अर्धसेल के लिए आप लोगों का Zn2+2+2 ही हो जाएगा। ये सही है, पहले का आंसर सही है ये। और ना सॉरी, इसका आंसर ये भी सही नहीं है। यह सही है 0 माइनस 0.35 भी। और चलिए 8 नंबर सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन है। तो आप लोगों का ब्यूटेन 2ऑल 8 का C। 9 नंबर निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो इसमें लेकलांस सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल। तो आप लोग इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल है। तो आप लोग का बता देते हैं, आपका सेलुलोज है। निम्नलिखित देखिए निम्नलिखित प्रश्न संख्या 11 से 15 में 2 कथन दिए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर बताएं। एगो 5 नंबर का है, एगो इसमें 5 नंबर का है। तो सही कथन बताना है। दोनों कथन सही है तथा 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो आप लोग का 10 का आंसर हो जाएगा ए 10 नहीं 11 का 10 का 11 आंसर ए हो जाएगा सही आंसर। दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। हाँ 11 नंबर हम लोग चलते हैं। ये सब सही गलत सब छोड़िए, ये सब अब नहीं पूछ रहा है ये सब। अब चलिए 16 नंबर निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन ये मोलरता, मोल प्रभाज, मोललता, नॉर्मलता। तो आप लोग मोलरता जो है तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। और 17 निम्नलिखित में
निम्न में कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? निम्न में कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? HCHO भाग लेता है। डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं Mg, और Mg और Ca दोनों सही है इसका। 18 का B और D दोनों सही होगा। चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर देखिए मिलान है। 19 नंबर मिलान है। 19 20 21 22 तीनों मिल हैं। BHC तालिका 1 तालिका 2 BHC, तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा C कीटनाशक। और इसका हो जाएगा 20 जिलेटिन, तो 20 आप लोग हो जाएगा कोलाइड। और उसके बाद हो जाएगा 21 क्लोरोटेन, क्लोरोटेन तो 21 क्लोरोटेन का आप लोग का हो जाएगा सस्मोहक। और सिलिकॉन, सिलिकॉन 22 आप लोग का हो जाएगा सिलिकॉन का अर्धचालक। ठीक, देख लीजिएगा आप लोग मिलान। चलते हम लोग अब 2012 के। 23 नंबर है कि नारंगी ठोस है, नारंगी ठोस है। नारंगी आप लोग हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलते आप लोग देखिए 2012 में आ गए हम लोग। देखिए 2012 देख लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितना भी हम प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए बहुत मेहनत करके ये सब बहुत अथी से खोज कर लिया है, आप लोग देखते रहिए। और इसी में से जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप लोग केमिस्ट्री में, इससे बाहर नहीं आएगा, एकदम इसी में से आएगा। कहाँ से पूछेगा, इसी में से डलवे करेगा। चलिए हम लोग 2012 के 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? 4 है। 5% कैन शुगर अनुभार बराबर 3.342 आइसोटोनिक है। 1% घोल X के साथ और X के अनुभार कितना है? तब 68.4 है। और 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन लाइफिलिक क्लोराइड है? निम्नलिखित में कौन लाइफिलिक क्लोराइड है? तो गोंद। निम्न में कौन धातु प्रचुर मात्रा में भूप भूप प्रॉपर्टी में पाई जाती है? तो आप लोग Fe पाई जाती है। 5 नंबर देखिए। 5 नंबर पूछ रहे निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरक है? निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरक है? तो F2। निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है? निम्न में किसका आयनिक मान का विभव अधिकतम है? पी का। निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक है? निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक है? तो आप लोगों का निम्न में आप लोगों का हो जाएगा NiCl4 की पावर ट्वाइस। 8 नंबर सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है, लोग एल्केन है। निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व नहीं है? लोग Mg नहीं है। और 10 नंबर, निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है 4। देखिए मैं पूछ रहे कथन गलत सही का, तो ये सब छोड़ देते हैं। ये सब हमने पूछ रहे थे कहे ला, ये सब के फिर हम लोग। 16 नंबर, संरक्षण कोराइजन को प्रभावित करने वाली मुख्य कारण है संक्षारण। संक्षारण तो आप लोगों का हो जाएगा A और C दोनों आंसर हो जाएगा। धातु की विभव रासायनिक में रासायनिक श्रेणी में स्थान, धातु की उपस्थिति अशुद्धियाँ। और 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन LiAlH4 द्वारा अवकृत होकर इथाइल एल्कोहल C2H5OH देता है? तो आप लोग का बता देते हैं A CH3CO2। और B ये भी सही है CH3COCl। और C तीनों 17 का तीनों सही है। इसका 17 का तीनों सही है। 18 नंबर पूछ रहे कि निम्न में से किस स्पीसीज का आबंध क्रम
2.1/2 होता है। तो आप लोग को बताते हैं कि 18 का आप लोग का आंसर हो जाएगा n2 प्लस n+2। और फिर इसमें मिलान है, तो हम लोग मिलान कर लेते हैं। देखिए लुइस बेस है, लुइस बेस आप लोग का हो जाएगा NH3, लुइस बेस NH3। नीला कशिश, नीला कशिश आप लोग का आ जाएगा CuSO4 अब 5H2O एपर से 21 नंबर कली चुना होगा जो CaO कली चुना CaO। उसके बाद 22 नंबर कार्बिलेमिन तो आप लोग का हो जाएगा C6H5NC। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद 23 नंबर पूछा कि प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्वों में सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्वों में सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो ए नंबर +2 +3 +4 इनमें से सभी, तो आप लोगों का हो जाएगा +2। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले संक्रमण तत्व है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले संक्रमण तत्व है, तो Mn हो जाएगा। देखिए अब हम लोग 2013 में चलते हैं, देख लीजिए। 2013 निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, मतलब हार्ड नहीं है, मतलब बहुत भी यही क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, हर साल का इसकी इतिहास है, हर साल ये पूछता है, इसलिए आप लोग इसको एकदम अपने जीभ पर रखिएगा। चलिए 1 नंबर पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो आप लोगों को लड़का बताता है कि कांच है, ये आँख मुँह पे डालिएगा कांच। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक K2SO4 एकदम में भी कोनो बता देगा। किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मूल रता होगी, बिलियन की मूल रता होगी 0.25। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, तो आप लोगों का सोडियम 96,500 कूलम 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त होता है। 96,500 कूलम, तब आप लोगों का हो जाएगा 31.76 ग्राम तांबा। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग के 1/2b, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी 2। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट है। निम्नलिखित में आयनों में सच प्रतिचुंबकीय है, तो आप लोग का 10 का आंसर हो जाएगा आप लोग का Zn2+। इसका भी चलिए सब छोड़ देते हैं, चलते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, तो आप लोग का ए और बॉक्साइड और फेलोस्फर, ये दोनों करता है। चलिए थे दोनों का आंसर ए और सी हो जाएगा 18 का आंसर। अब हम लोग मिलान में चलते हैं, देखिए इसका भी मिलान है। तालिका 1 तालिका 2 अमोनिया के बताइए क्या होगा। अमोनिया का आप लोग हेबर विधि हो जाएगा, अमोनिया हेबर विधि द्वारा। और नाइट्रिक अम्ल आप लोगों का हो जाएगा ओस्टवाल्ड विधि। और उसके बाद है कार्बन हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ओलियम आप लोग हो जाएगा H2SO4, देख लीजिए मिलान।
हम लोग 23 नंबर, एपिलो मिशन में उपयुक्त है, एपिलो मिशन में उपयुक्त है, तो आप लोग ये कौन से है? 23 का डी। एपोलो मिशन में प्रयुक्त फ्यूएल सेल में उपयुक्त ईंधन है, उपयुक्त ईंधन, तो आप लोग का 24 का आप लोग का हो जाएगा बी, H2-O2। अब हम लोग 2014 देख लीजिए, 2014 अब हम लोग चलते हैं रसायन शास्त्र। देखिए 14 का मुख्य कारण, कॉपर का मुख्य अयस्क के नाम बताइए। तो कॉपर पाइराइटस CuSO4 इसका उत्तर इसी में है। और पेप्टिकरण पद के परिभाषित करें तो उत्तर इसी में है। पेप्टाइड बनाने की क्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों क्या क्या कहते हैं? तो गैंग। निम्नलिखित में NiCO4 में निकल के ऑक्सीकरण संख्या होता है 0। उसके बाद विद्युत लेपन विधि है, विद्युत लेपन विधि देखिए। उसके बाद CuSO4 में कार्बन की संख्या होती है, तो इसका भी आंसर है। उसके बाद ओलिया का सूत्र क्या है? ओलिया का सूत्र H2SO4 है। इसके बाद H3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होती है +3। Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग देख लीजिए। K2K4FeCN6 का UPSC नाम है, तो पोटेशियम हेक्सा साइनोफोरेट। देखिए CLBr एक हेलोलेज का आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं? तो फिर आप लोग देख लीजिए, इसका भी आंसर है देखिए। और इसका भी आंसर, इसमें सब का उत्तर दीजिए, देख लीजिए आप लोग। कार्बो कार्बोकेटोन क्या है? व्याख्या करें, इसका भी देख लीजिए, सब्जेक्टिव है, इसका भी आंसर है। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? इसका भी आंसर है। फॉर्मोलिन के मुख्य उपयोग वर्णन कीजिए, तो इसका भी आंसर है मृत जीव में। देखिए एनिलीन में बेंजाइक अम्ल कैसे बनाएंगे, इस सब का देखिए डायग्राम है। HF या HCl में प्रबल अम्ल कौन है और क्यों? HCl, क्योंकि Cl का आकार F से बड़ा होता है। देखिए अब 2015 में हम लोग चलते हैं। 2015 का पूछ रहा है 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त होता है 31.76 ग्राम तांबा। ये 2013 में भी पूछा था। एक CF4 का आकार होता है, एक CF4 का आकार आप लोग का लीनियर होता है ना, स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर। दो का ये भी सही है। 3 नंबर, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिबिस कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिबिस अम्ल है Bl3। रासायनिक अभिक्रिया H2G+12G और के बाद A2HLG का समय स्थिरांक Kp निर्भर करता है। तो आप लोग 4 का आंसर आप लोग का हो जाएगा तापक्रम पर, तापक्रम पर। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग K 1/2b। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो आप लोग 3 है। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो विलयन की मोलरता क्या है? विलयन की मोलरता क्या है? 0.25। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो NH3। हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट है। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? निम्नलिखित में कौन साधारण ताप पर? तो पारा हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है NF3।
H2SO4 है, अम्ल है। निम्न में हारा थोथा निम्न में से हारा थोथा कहते हैं। हारा थोथा किसे कहते हैं? FeSO4 7H2O को। 7 12 का ए आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, किसी ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। किसी ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है फेनोत्प्लावन विधि द्वारा। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप को सदस्य है? सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? किस ग्रुप का सदस्य है? तो ग्रुप 1 का। भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं। भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है Al। मलाकाइट अयस्क है। मलाकाइट अयस्क है कॉपर। कॉपर पाइराइट का सूत्र है। कॉपर पाइराइट का सूत्र है CuFeS2। एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। उसके बाद K4FeCN6 है। हाँ है, जटिल लवण है। इथेन में कार्बन का संक्रमण है। इथेन में कार्बन का संक्रमण sp3 है। इसके बाद है 23 नंबर, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है HCHO। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के मोल का आयतन है 22.4 लीटर। तो चलिए हम लोग 2015 तक क्वेश्चन करिए और उसके बाद हम लोग 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कब? जब ये वीडियो, अगर इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा और लाइक कमेंट 10,000 कर दीजिएगा, व्यू भी 1 लाख 2 लाख हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे लेकर 2016, 17, 18, 19, 20, 2011 से हम लोग आपको 2024 तक 2023 तक करवा देंगे आप लोग। इसलिए आप लोग एकदम सतर्क रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए टेस्ट सीरीज है और हम तभी लेकर आएंगे जब आप लोग मेरे चैनल को 10,000 सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। तो देखिए आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, 10,000 सब्सक्राइब कर दीजिए तो हम फिर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ये चैनल है, इसलिए आप लोगों का चैनल है ये। और आप लोग इस चैनल को बढ़ावा दीजिए ताकि एग्ज़ाम तक ले आप लोगों का साथ ही चैनल रहेगा। एग्ज़ाम के बाद भी आप लोगों के साथ रहेगा। बहुत सारे एग्ज़ाम में भी आप लोगों का प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए भी हम लेकर आएंगे। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए एकदम पूरे अपने फ्रेंड के पास। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।